अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 के साथ जो भयानक हादसा हुआ, आज हम उसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे पास देखिए कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं और जो शुरुआती जांच हुई है उसकी भी कुछ जानकारी है। हाँ, जो इनिशियल फाइंडिंग्स आई हैं। तो कोशिश यही रहेगी कि इसके जो मुख्य तथ्य हैं वो समझें, जांच कहाँ तक पहुंची है और इसका असर क्या हुआ है वो सब देखें। बिल्कुल। यह हादसा सच में दिल दहलाने वाला है। अब सोचिए, विमान में 242 लोग थे और उनमें से सिर्फ एक यात्री, हाँ सिर्फ एक बच पाया। और इतना ही नहीं, जमीन पर भी कई लोगों की जान चली गई। बहुत दुखद। चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। हाँ। तो बात है 12 जून 2025 की। हाँ। एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, गैटविक एयरपोर्ट। ओके। टेक ऑफ हुआ और बस कुछ ही पल बाद, कुछ ही सेकंड्स में विमान ने एकदम से ऊंचाई खो दी और नीचे आ गया। हाँ, सीधे मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल है, उससे जा टकराया। अरे बाप रे, हॉस्टल से? हाँ, और जो आंकड़े सामने आए हैं वो तो मतलब बहुत ही दर्दनाक हैं। विमान में सवार 241 लोग, सबकी मौत हो गई। सबकी। और जमीन पर जहां ये गिरा वहां कम से कम 38 लोगों की जानें गई। तो कुल मिलाकर अभी तक कम से कम 279 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़े। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन खबर यह है कि एक ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर थे, एग्जिट रो वाली सीट, हाँ एग्जिट रो सीट, वो बच गए। उन्हें बस मामूली चोटें आई हैं। कमाल है। उन्होंने जो बताया है वो मंजर बहुत भयानक रहा होगा। जाहिर है। अच्छा, फिर जांच का क्या हुआ? फौरन शुरू हो गई होगी? हाँ, हादसा होते ही जांच एजेंसियां एकदम एक्टिव हो गईं। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, मतलब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, वो मिल गए। हाँ, वो दोनों बरामद कर लिए गए हैं। ये बहुत जरूरी होता है जांच के लिए। बिल्कुल। अब भारत की AIIB यानी विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो, वो अमेरिकन, ब्रिटिश और बोइंग के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इनका एनालिसिस कर रही हैं। अच्छा, और DGCA, उनका क्या रूल है इसमें? DGCA मतलब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, उन्होंने पायलट और जो डिस्पैचर थे उनके ट्रेनिंग लॉग्स मांगे हैं। अच्छा, ये देखने के लिए कि ट्रेनिंग वगैरह सब सही थी या नहीं। हाँ, कि क्या कोई कमी थी या वो ऐसी इमरजेंसी के लिए तैयार थे भी या नहीं। तो शुरुआती जांच किस तरफ इशारा कर रही है, मतलब क्या लग रहा है? देखिए, शुरुआती जांच कई चीजों पर फोकस कर रही है, जैसे इंजन का थ्रस्ट कितना था, फ्लैप्स की सेटिंग क्या थी, हाँ, जो टेक ऑफ में मदद करते हैं। बिल्कुल, लैंडिंग गियर की क्या पोजीशन थी, और जो सबसे अहम बात जिस पे शक जा रहा है वो है संभावित दोहरा इंजन फेलियर। दोनों इंजन एक साथ फेल, क्या इसका कोई पुख्ता सबूत या संकेत मिला है? हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण सुराग मिला है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। क्या? एक एविएशन एक्सपर्ट है, कैप्टन स्टीव। उन्होंने बताया कि विमान उस वक्त सिर्फ 400-500 फीट की ऊंचाई पर था। बस इतनी कम ऊंचाई पर? हाँ, जब उसका रैम एयर टर्बाइन, जिसे RAT कहते हैं, वो अपने आप खुल गया, मतलब डिप्लॉय हो गया। RAT 400-500 फीट पर? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, अजीब इसलिए क्योंकि RAT एक तरह का इमरजेंसी बैकअप पावर सिस्टम है। हाँ। वो तभी खुलता है जब इंजन फेल हो जाए और मेन पावर चली जाए। बिल्कुल। तो उसका इतनी कम ऊंचाई पर एक्टिव होना, ये इस बात का काफी मजबूत संकेत माना जा रहा है कि शायद दोनों इंजन फेल हो गए थे। ये तो काफी गंभीर बात है। अच्छा, इस हादसे के बाद मतलब फौरन क्या कदम उठाए गए? एयरलाइंस, रेगुलेटर्स, उन्होंने क्या किया? फॉरेन एक्शन लिया गया। एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787-8 और 787-9 विमान हैं, जिनमें GE GNX इंजन लगे हैं, वही इंजन जो उस विमान में थे? हाँ बिल्कुल वही, उन सब की एक्स्ट्रा जांच के ऑर्डर दिए गए हैं। ठीक है। और जैसा हमने कहा, DGCA पायलटों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स देख रहा है और साथ ही देश भर के जो फ्लाइंग स्कूल हैं उनका भी इंस्पेक्शन शुरू हो गया है। यह भी जरूरी है। और बाजार पर कोई असर बोइंग पर? हाँ, थोड़ा असर तो दिखा। इस खबर के बाद बोइंग के स्टॉक में कुछ गिरावट आई, लेकिन एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अभी रुकिए। हाँ, मतलब जांच पूरी होने तक कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बिल्कुल, अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ये कोई सिस्टमैटिक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा। सही बात है। ये तो हुई तकनीकी बातें, जांच की बातें, लेकिन इसका जो मानवीय पहलू है वो बयान करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही दुखद। बिल्कुल। आंकड़ों से कहीं ज्यादा गहरा इसका मानवीय दुख है। जो लोग चले गए, कई परिवार तो पूरे के पूरे खत्म हो गए। हाँ, मैंने भी पढ़ा। व्यास जोशी परिवार के 5 सदस्य थे, राखियाना का एक कपल था। हाँ,
और पूरे गुजरात में तो जैसे शोक की लहर है। एक पीड़ित थे भोगीलाल परमार, उनकी बहन को जब ये खबर मिली तो उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनकी भी मौत हो गई। अरे भगवान, ये तो त्रासदी के ऊपर त्रासदी है। बिल्कुल, इसे शब्दों में बयां करना सच में मुश्किल है। तो अब आगे क्या होगा? जांच कब तक पूरी होगी, कुछ अंदाजा है? देखिए, जांच तो अभी चल रही है। ब्लैक बॉक्स का डेटा बहुत सारा होता है, उसका पूरा एनालिसिस होने में वक्त लगता है। शुरुआती नतीजे आने में शायद कुछ महीने लग जाएं। इस बीच सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। किस लिए? वो एविएशन सेफ्टी का पूरा जायजा लेगी और सुझाव देगी कि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं। और विमानों का निरीक्षण वगैरह? हाँ, वो तो चल ही रहा है। फ्लीट का इंस्पेक्शन, ऑडिट, ये सब जारी है। ये वाकई भारत के एविएशन इतिहास के सबसे बुरे हादसों में से एक गिना जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और ये दुनिया भर में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हो गया, जिसे हल लॉस कहते हैं। पहला 787 का? हाँ, पहला घातक हल लॉस हादसा। तो जाहिर है ये विमानों की सुरक्षा, उनके प्रोटोकॉल, उनकी विश्वसनीयता, इन सब पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, एक भयानक त्रासदी हुई है, एक जटिल जांच चल रही है जिसका फोकस संभावित इंजन फेलियर जैसी तकनीकी चीजों पर है। हाँ। इंसानी नुकसान बहुत भारी हुआ है और एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाएंगे। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक बात सोचने वाली छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। देखिए, जांच अभी तकनीकी कारणों पर केंद्रित है, जैसे कि इंजन फेलियर की संभावना। लेकिन क्या हमें अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किए बिना उन सिस्टमिक फैक्टर्स पर भी सोचने की जरूरत नहीं है, जैसे कि पायलट ट्रेनिंग के तरीके, मेंटेनेंस का पूरा शेड्यूल, सरकारी निगरानी? इनमें कहाँ सुधार की गुंजाइश हो सकती है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके? इस पर विचार करना चाहिए।